Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study about different methods that we used in expressing the concentration. जब भी हम कोई फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो भी हम अपना एनालाइट लेते हैं या फिर जो भी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं हम उसका कोई भी सोल्यूशन फॉर्म करते हैं और वो सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिफरेंट यूनिट्स में हो सकता है। तो हम उसके जो मेथड्स हैं वो पढ़ने वाले हैं इन दिस वीडियो। The concentration of an analyte in a solution can be expressed by more than one method depending upon the type of analysis carried out. अब डिपेंड कर रहा है कि हमारी जो एनालिसिस है उसका क्या टाइप है, उसके बेसिस पे हमारे जो एक्सप्रेशन होगा कॉन्सेंट्रेशन का वो डिफरेंट होगा। जो हमारे मेजर मेथड्स हैं ये होते हैं हमारे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। 12 स्टैंडर्ड से हम इनफैक्ट 10 स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आते हैं अबाउट द मोलैरिटी, मोलैलिटी, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी रहने वाला है। जो मोलैरिटी होती है इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ अ सोल्यूशन। मोलैरिटी की डेफिनेशन हमें पता है जिसको हम m से डिनोट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा इट विल बी 1 लीटर विच मीन्स 1000 मिलीलीटर। Number of moles is actually the ratio of mass and the molar mass. As we can see, mass, molar mass and we have volume. अगर हमें मिलीलीटर में, क्योंकि हम नॉर्मली लीटर्स में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम मिलीलीटर में हम अपने सोल्यूशंस लेते हैं तो वो कम तो वो मतलब अगर हम उसे लीटर में कन्वर्ट करने लगेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी कैलकुलेशंस ईजी करने के लिए, जिसके लिए हमें 1000 से उसे डिवाइड करना होता है। तो हमें जो एक्चुअल फार्मूला मिलता है टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द अननोन सैम्पल वो होता है हमारा मोलैरिटी इंटू मोल मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर अपॉन 1000। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग दिस 1000 तो हमारी ये वॉल्यूम लीटर्स में आ जाएगी। अगर हमें किसी भी अननोन सॉल्वेंट का वॉल्यूम फाइंड करना है और हमारे पास मोलैरिटीज़ गिवन है ऑफ अ सोल्यूशन एंड द अदर सोल्यूशन, तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ द फार्मूला m1v1 इज इक्वल टू m2v2, वेयर जहाँ पर क्या होगा, m1 विल बी द मोलैरिटी ऑफ द नॉन सोल्यूशन, v1 विल बी द वॉल्यूम ऑफ द नॉन सोल्यूशन, m2 will be the molarity of unknown solution and v2 will be the volume of unknown solution. It is very easy. Now normality, it is defined as number of gram equivalent of solute which is dissolved in 1000 milliliter of solution. It is denoted by capital N. Normality is calculated by number of gram equivalent of solute to volume of solution in liters. Same will be the कैलकुलेशन फॉर नॉर्मेलिटी। बस इसमें क्या होगा, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वॉल्यूम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास और मोलर मास का रेशियो होता है, वैसे ही जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट है ये हमारा होता है रेशियो ऑफ मोलर मास टू द एसिडिटी और बेसिसिटी। नाउ नॉर्मेलिटी, हम जैसे हमने मोलैरिटी कंक्लूड करी थी ऑफ नोन एंड अननोन सैम्पल, सेम रिलेशनशिप रहती है विद द नॉर्मेलिटी एज वेल। नेक्स्ट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हमारा जो सॉल्वेंट का वेट हम लेते हैं उसे kg में, अगर हम उसे कन्वर्ट करना है ग्राम में तो हम उसको भी सिमिलरली 1000 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि kg अगर हम 1 kg देखें तो बहुत ज़्यादा हमें कोई भी केमिकल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि लैब में प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट इज़ द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन सोल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे किसी भी सोल्यूशन में गिवन होते हैं, हम इंडिविजुअल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ सोल्यूशन। सपोज़ हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। सपोज़ हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें ए, बी और सी कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से हमें देखना है कि हमारा जो ए है इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसका मोल फ्रैक्शन कैसे कंक्लूड करेंगे। अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को वी विल बी डिवाइडिंग इट विद दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, या फिर अगर कोई और भी तरह के इसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स। बेसिकली जो भी जिसका भी हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं उसको हम करते हैं डिवाइड विद टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
Similarly, we will be calculating it for the different components that are present in the solution. Next is the formality. Formality is defined as number of gram formula mass of the ionic solute dissolved in per liter of solution. इसमें हम आयोनिक सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं. मेनली आयोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं सॉलिड्स, उनका हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं जो कि एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकते. इसको हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल F. द फार्मूला इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला masses of solute to volume of solution in liters. Again we are having it in liters. Commonly, formality express concentration of ionic solids which do not exist as molecules but they exist as network of ions. Formality can also be given by mass of ionic solute in grams to gram formula mass of solute into volume of solution in liters. A solution containing 1 gram formula mass of solute per liter of a solution has formality equal to 1 and is called formal solution. So this was all about different methods that we used in analysis. हमारे कौन कौन से मेथड्स थे? हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस. ये हमारे 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा मेथड ऑफ एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं, ऑल्सो हम क्या केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे आवर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन. So that this is it for this video. In next video we will be watching primary and secondary standards and standardization of certain components also. Thank you.